विदाउट फैक्ट में आप कुछ भी गलत अपना कुछ भी बताते जा रहे हैं कि हमसे चीन डर रहा है या हमसे श्रीलंका कांप रहा है या हमसे पाकिस्तान ये हो रहा है वो हो रहा है। वो अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप बात करिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चीन हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, बांग्लादेश हटा दीजिए, हमारा देश कहाँ पे आज के डेट पे? आप बताओ ना, इतनी महंगाई हो गई, पूछ रहा हूँ ना यार, इतनी महंगाई हो गई, इतनी सब कुछ हो गई। 110 रुपए पेट्रोल हो गया हमारे एमपी में, तो 800 रुपए में घर तो ही चलेगा 19,000 रुपए में। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ तो एमपी से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं हम लोग। तो वहाँ कैसा है, वो क्या लगता है? वहाँ भी तो भाजपा की सरकार है। अब पता नहीं है, ईवीएम के चक्कर में गड़बड़ हुई है, सारा मामला गड़बड़ हुआ है विधानसभा में। फिर मोहन यादव वो बन गए। ईवीएम छोड़िए, क्या मुद्दे होने चाहिए 2024 में? मुद्दे बेरोजगारी देख लो आप, महंगाई देख लो, सारी चीजें देख लो आप, सारी चीजें देख लो आप। देश की वो देखो आप, कितनी जीडीपी गिरती जा रही है, सारी चीजें। और चीन को देखो आप, कितने बैकफुट होते आते जा रहे हो चीन के पीछे। तो और क्या कहेंगे, जो अब चीन की बात की जा रही है, वहीं जो है कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की लाल आंखों से जो चीन और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, लेकिन विपक्ष के जितने भी नेता लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं कि चीन जो है अंदर जो है भारत को कब्जा करते जा रहा है, लेकिन जो है यहाँ की सरकार चुप है, मीडिया दिखा नहीं रही है। इस पे तो एक ही पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं कि दो तरीके से डिबेट हो सकता है, दो तरीके से डिस्कशन हो सकता है। पहला डिस्कशन होता है कि आप फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करें। अगर फैक्ट बेस्ड डिस्कशन करेंगे तो वो हो ही नहीं रहा। और एक होता है विदाउट फैक्ट में आप कुछ भी गलत अपना कुछ भी बताते जा रहे हैं कि हमसे चीन डर रहा है या हमसे श्रीलंका कांप रहा है या हमसे पाकिस्तान ये हो रहा है वो हो रहा है। वो अगर ऐसा एक्चुअल में हो रहा है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप बात करिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चीन हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, बांग्लादेश हटा दीजिए, हमारा देश कहाँ पे आज के डेट पे? हम लोग कुछ भी डिबेट होता है तो हम लोग बोलने चालू कर देते कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो हम लोग उन सब से तो कंपेयर नहीं करेंगे कि अगर मेरा बच्चा एक घर में है और वो फेल हो गया तो हम दूसरे बच्चे को भी तो नहीं कहेंगे कि पहला बच्चा फेल हुआ तो तुम भी फेल हो जाओ, नहीं कहेंगे उसको। हम लोग कहेंगे पढ़ाई करो, पढ़ के आगे बढ़ो। बट हम लोग अगर कंपेयर करते तो हमेशा नेगेटिव चीज से कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे और हम भी कुछ नहीं करके भी अच्छा करेंगे। तो ये गलत चीज हो गई है। अगर कोई 1300 रुपए 1350 रुपए का सिलेंडर खरीद रहा है, 1350 का सिलेंडर खरीद के उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मैं 450 का नहीं खरीदूंगा, 1350 का खरीदूंगा, वो मेरे लिए फिजिबल है, तो इट मींस कि हमारा थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो चुका है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाइट क्या है और ब्लैक क्या है। हमको हर चीज व्हाइट लग रही है, हर चीज ब्लैक लग रही है। जनता तो कह रही कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। यहाँ तक कि आपने पेट्रोल की बात की तो लोग 1000 रुपए लीटर होगा तो भी हम मोदी जी को लाएंगे। वही तो मैं भक्त की बात, मतलब मैं वो उसको वैसे ले रहा हूँ कि आई बिलीव इन गॉड। मैंने गॉड नहीं देखा है लेकिन मेरा फेथ है, मैं बोल रहा हूँ कि वो गॉड है। तो सिंपल सी वही बात है कि मुझे मतलब ही नहीं है कि वो महंगाई 1000 रुपए की हो जाए, 1200 की हो जाए, 1500 की हो जाए, पेट्रोल का कहीं पे भी चला जाए, मेरे घर में 4 बच्चे हैं, चारों के चारों अनएम्प्लॉयड हो जाए या कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है कि मैं एक गवर्नमेंट को, एक पार्टी को फेवर कर रहा हूँ, मैं उसको वोट दूंगा, और अगला बायस हो गया कि मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको वोट दूंगा। फैक्चुअल जो बातें होती हैं वो जो मीडिया का एक एजेंडा होता है, इट इज समथिंग लैगिंग फ्रॉम द मीडियाज पॉइंट। मीडिया दिखा नहीं रही कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब तक मीडिया अपना रोल प्ले नहीं करेगी, उसको कहते हैं ना फोर्थ पिलर मीडिया होती है, जब मीडिया अपना रोल जस्टिफाई करेगी तभी इंडियंस को पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अभी हम लोग खड़े हैं चांदनी चौक में, अब अगर मैं यहाँ पे बोर्ड लगा दूं ना कि लाल किला इस साइड नहीं है इस साइड है, 90% जनता कह देगी कि ये जो लाल किला है ना ये तो बोर्ड लगा हुआ है, इधर जाना है हमें। तो वही सेम चीज हो रहा है कि जिधर हम लोग को डायरेक्शन दिखाया जा रहा है हम लोग उधर चलते चले जा रहे हैं भेड़ चाल, और पता नहीं चल रहा है कि आगे है क्या। तो अभी आपने जो कहा उसमें क्या मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब मैं जिन देश की जनता को गुमराह कर रही है मीडिया, गुमराह कर रही नहीं कर रही वो अलग चीज है। आप फैक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, फैक्ट्स अगर दिखाएंगे तो उसके बाद जनता का वो डिपेंडेंट रहेगा ना कि वो उसको एज अ पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, उससे क्या नॉच निकालें। मतलब उससे अगर कुछ निकल रहा है, अगर मीडिया दिखा रही है कि मेरा जो इंडिया है उसमें इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना रेशियो, जैसे कांग्रेस के टाइम में। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अभी की जो गवर्नमेंट है उसमें हमारे पीएम साहब ने लास्ट 10 इयर्स में कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, फ्री कॉन्फ्रेंस? इट इज 0। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज के डेट पे प्रेस मीडिया जो इंडिया की है वो 180th कंट्रीज में कितने पे लाई करती है? 161st पोजीशन पे। तो ये हमारे प्राउड मोमेंट नहीं है कि जो हमारा 120, 125, 130 पोजीशन था वो 160 पहुंच गया है। वो कम होता तो मैं कहता कि हाँ मीडिया की स्ट्रेंथ बढ़ी है, या हमारे सब लोग अच्छा काम करते हैं, खराब काम करते हैं। हमारी इंडियन टीम है जो क्रिकेट खेलती है, एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ। क्या लगता है हमारे देश में भुखमरी बढ़ी है? भुखमरी बढ़ी है नहीं बढ़ी है उसका तो फैक्ट्स एंड फिगर जब आएगा तब बता पाऊंगा ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप जानते हैं? उसका पता नहीं मुझे, उसका मुझे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता है,
तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट इतना मुझे पता है कि जो चीज़ें डेटा हमारे पास आ रही हैं वो बहुत फिल्टर्ड होकर के आ रही हैं, बहुत मैनिपुलेटेड आ रही हैं, तो उस पर अब मैं बिलीव करूं या ना करूं, उस पर ही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। एक होता है ट्रांसपेरेंटली आपके पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, आप उस पर बिलीव कर ले जाओ। अब इतना मैनिपुलेटेड डेटा आ रहा है कि किस पे आप बिलीव करोगे, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप से आ रहा है, कौन सा एक्चुअल ग्रुप से आ रहा है, पता नहीं चलता है। तो उसमें जो हमारा या तो हमारा देश होता बहुत पढ़ा लिखा कि भाई हमारे हर एक बंदा जो है गूगल पे जा करके उस फैक्ट्स को चेक कर पाता, तो अलग चीज़ थी। अब हमारा जनता क्या है, 90% 85% जो है वो उतना एजुकेटेड नहीं है, 12th पास है, तो उनको समझ में नहीं आता है। उनको जो दिखा दिया गया वही पिक्चर उनके दिमाग में बस गई और उसी हिसाब से वो बोलना और भावुक हो जाते हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारा डिबेट चल रहा है, बहुत लोग भावुक होकर के हाथापाई चालू कर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आप अपना पक्ष रखो, अगला अपना पक्ष रखेगा, आप अपने घर जाओ। उसमें हाथापाई करने का या कुछ करने का तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो वही बस शायद इस जनता को ये नहीं पता कि जो जितने भी नेता, चाहे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या फिर सपा बसपा या फिर कोई भी हो, किसी के बारे में, जब वो एक चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर साथ में बैठ के खाते भी है, साथ में बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे हमारे बीच में ऑन द ग्राउंड रियलिटी इफ आई टॉक, तो वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम लोग जो आपस में बैठ के यहाँ पे चाय और नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ पे आकर के डिबेट होता है और हमारे दिल में ग्रजेस हो जाता है कि यार ये बीजेपी फॉलोअर है, ये कांग्रेस फॉलोअर है, ये एसपी फॉलोअर है, वो बीएसपी फॉलोअर है। अंदर ही अंदर वो ग्रज हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। पार्टियों का आपस में कभी गठबंधन टूट जाता है, कभी गठबंधन हो जाता है, वो मिल जाते हैं, कभी दूर होते हैं। अभी नीतीश कुमार ने थोड़े दिन पहले बोला था कि बीजेपी आखिरी पार्टी होगी तब भी मैं नहीं जाऊंगा, और अभी वो हर हर मोदी का वहां पे बोल लगा रहे थे। तो वो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना चाहिए वो उसमें चले जाएंगे, जब उधर वापस आना चाहिए वापस आ जाएंगे। बट ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है कि हमने आपसे मैं भिड़ गया, आपको मैंने बोल दिया कि आप मोदी वाले हो, ये है वो है, आप कांग्रेस वाले हो, आप राहुल गांधी पप्पू फॉलोअर हो। पप्पू कहाँ से आ गया भाई? आप यहाँ देख करके जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, जो जिस मुद्दे पे अभी बातचीत हो रही है? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं जो अप्रैल में हैं, उसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को थोड़ा पढ़िए और उसके बेसिस पे आप वोट दीजिए। आप अपने हिसाब से वोट दीजिए, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के वोट मत दीजिए। जो मीडिया दिखा रही है उसको हटा करके आप अपना देखिए कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में कितने लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके भी अनएम्प्लॉयड हैं। पहले रेशियो क्या था, आज के डेट पे क्या है, पहले महंगाई क्या थी, आज के डेट पे क्या है, पहले हम लोग कहीं ट्रैवल करते थे तो हमारा एक्सपेंसेस क्या आता था, आज के डेट पे क्या है। तो हम लोग अपना दिमाग लगा करके उसको वोटिंग जो है उसको वोट दें, और प्लस उस वोट को अपने सोसाइटी में इतना बड़ा इशू ना करें कि अगर कोई राम मंदिर के बेसिस पे वोट दे रहा है वो उसकी फीलिंग है, दे रहा है तो दे रहा है भाई, उसको देना है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उससे लड़ना नहीं है ना कि हम लड़ ले रहे हैं उससे कि भाई तुमने क्यों नहीं वोट दिया। सबके अपने अपने मुद्दे होने चाहिए, अपने अपने मुद्दे हैं, जो जिस बेसिस पे दे रहा है आपस में कम से कम मेल जोल बना करके रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि कुछ युवा से बातचीत हुई, वो अपनी अपनी बात रख रहे थे। वही जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो पार्टियां हैं कभी मिल जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, गठबंधन टूटता है। जब उनको लगता है कि मुझे इस पार्टी से गठबंधन करनी चाहिए तो वो मिल जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। जब मिलते हैं तो फिर उनके मन मुताबिक बातें करते हैं। जब अगर गठबंधन टूट जाता है तो अब अलग अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जनता जो नैरेटिव सेट की जाती है, कोई उस पार्टी के सपोर्टर होते हैं, कोई दूसरी पार्टी के समर्थक होते हैं। लेकिन जब वो मीडिया में भी या कहीं पे डिबेट्स होता है या फिर गांव ग्राम में भी या कहीं पर भी घर में गलियों में आपस में बातचीत करते करते हाथापाई पे भी तैयार हो जाते हैं। उनके लिए एक बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।